गाफिल न रहे जहां में तू गर्दों की चाल से। सींचा गया है खूने शहीदा से इसका तुम, तू आंसुओं की बुखल न कर इस निहाल से। उस विसाखी दे दिन जो लोग इस बाग विच शहीद हुए सन, उन्हें सिख सन न हिंदू न मुसलमान। उस विसाखी खून न लथपथ होया सी पूरा हिंदुस्तान। ओ अमृतसर विच 13 अप्रैल 1919 ऐतवार दी एक सवेर सी। पंजाब दी धरती ते आने वाले सब तो खूबसूरत दिन दी सवेर, जब सारा पंजाब विसाखी दियां खुशियां मना रहा सी। पता नहीं कितने श्रद्धालु हरिमंदिर साहब दे दर्शन कर अते खालसा पंथ दा स्थापना दिवस मनाउण आए हुए सन। ठीक उसी दिन कांग्रेस के नेताओं ने जलियांवाला बाग विच शामी 4:30 बजे एक सभा करने का फैसला लिया सी। उन्हां दा इरादा डॉक्टर सत्यपाल अते डॉक्टर किचलू की रिहाई अते काले कानून की वापसी की मांग करना सी। विसाखी दियां खुशियां दे विचकार ज्यों-ज्यों दिन अगां वधिया, एक छोटा जिहा बच्चा टीन दा कनस्तर वजाउंदा होया शहर के कुछ इलाकों में यह सुनेहा देंदे हुए निकलिया, इस बच्चे की मुरादी को विसाखी मनाते हुए लोगों ने सुनिया ते सोचा कि जुल्म का विरोध करना तो कोई जुर्म नहीं है। वीर जी, बाग में आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो? हाँ सुना है, सवा है कोई। आप चलो, हम मत्था टेक के आए बस। अच्छा सुनिया है कोई कानून लगाया सरकार ने? हाँ सुना तो मैंने भी, वही शाम को बाग में पता चल ही जाएगा। वैसे पर जाई जी आप आ रहे हो ना? जैसी को लेके पहुंच जाऊंगी 4:30 बजे। वैसे भी जलियांवाले बाग विच लोग पहला तो ही आपस विच खुशियां बांट रहे सन, आराम कर रहे सन, पर उन्हां मासूम लोगों को खबर नहीं सी कि जनरल डायर ने अमृतसर विच मार्शल लॉ लगा दिता है। प्रभात फेरियां कड्ढण अते जलसे करन ते रोक लगा दी है, क्योंकि सरकार ने मार्शल लॉ लगाने का कोई ऐलान नहीं करवाया सी। तकरीबन दोपहर 12:30 बजे के करीब जनरल डायर को जलियांवाला बाग विच होने वाली सभा की जानकारी मिली। साहब सुना है कोई सभा होने वाली है। किधर? साहब बाग में, जलियांवाला बाग में। कब? सुना तो था यही 4-4:30 के करीब। ये जरूरत देखता हूँ सभा को। जनरल डायर ये वही ना सी जो अगे चल के अंग्रेज हुकूमत के जुल्म और सितम का सब तो काला अध्याय बनन वाला सी। ओ अंग्रेज हुकूमत जिसने भारत विच इंसान के हक विच उठन वाली हर आवाज नूं हर तरह नाल कुचलन की कोशिश की सी, फिर चाहे वो आवाज गरज विचों उठी होवे या खामोशी विचों। 1770 विच सन्यासियों ते फकीरां ने संघर्ष किया ते सन 1857 विच पूरे देश ने एक होके अंग्रेजों के खिलाफ पहले स्वतंत्रता संग्राम की हुंकार पर।
इस संग्राम की हुंकार को अंग्रेजा ने दबा जरूर दिता, पर हुंकार जदों तक जिंदा है वो मुंह ते रखी हथेली विचों भी फुट फुट के निकलती रहती है। कदे क्रांतिकारियों ने आजादी का पीड़ा चुकिया, कदे कांग्रेस के गर्म दल ने। एक पासे गदर पार्टी ने विदेशों में आजादी का संग्राम छेड़ दिता सी, तो दूजे पासे पंजाब विच भी वो देश की आजादी लिए तैयार सन। सन 1915 विच रास बिहारी बोस ने पंजाब आके लाहौर, फिरोजपुर, अमृतसर, ननकाना साहिब ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੂਤਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਸਤਰ ਸਮੇਤ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਅਤੇ ਕਈ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਏ ਗਏ। 16 ਨਵੰਬਰ 1915 ਵਾਲੇ ਦਿਨ 19 ਸਾਲਾ ਬਾਲਕ करतार सिंह सराबा को अंग्रेजा ने लाहौर की जेल विच फांसी के फंदे ते लटका दिता। सन 1918 विच सैन फ्रांसिस्को विच गदर पार्टी के मैंबरों के मुकदमे चला के उन्होंने सजावां दित्तियां गईयां। यह पहले विश्व युद्ध का समा सी। अंग्रेजा ने अपने हित के इस युद्ध विच भारत को भी झोंक दिता सी। इस युद्ध विच अंग्रेजा ने भारत की संपत्ति, युद्ध सामग्री और सैनिकों का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया। बदले विच भारत को की मिलिया? एक काला कानून, रॉलेट एक्ट। आम हिंदुस्तानी की जबान विच इस एक्ट को न वकील, न दलील, न अपील के नाम नाल जानिया जाता सी। इस एक्ट के पास होने मगरों पुलिस चाहे जिसकी भी तलाशी ले सकती सी, बिना कारण किसी को भी 2 साल की सजा दी जा सकती सी। इसका इस्तेमाल करके भारतीय अखबारों की कलम टुट सकती सी। फिर भारत ने इस काले कानून का जवाब दिता सत्याग्रह के नाल। देश भर विच इसके विरोध विच सभावां ते अंदोलन होण लगे। फिर 30 मार्च 1919 वाले दिन दिल्ली विच 60 निहत्थे लोगों को सरकारी गोलियां नाल मार दिता गया। पंजाब विच डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू इसे कानून के विरोध की प्रधानगी कर रहे सन। उदों अंग्रेजा ने उन्होंने गिरफ्तार कर लिया। पंजाब की जनता ने इस गिरफ्तारी का विरोध किया और उन्होंने रिहाई लई कई अर्जियां दित्तियां, पर पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर ते इसका कोई असर ना होया। उसके इरादे तां कुछ होर ही सन। 9 अप्रैल 1919 रामनवमी वाले त्योहार ते अमृतसर विच शांति बनी रही। फिर भी अंग्रेजा ने उस दिन महात्मा गांधी के उत्थे आउण ते रोक लगा दी और उन्होंने पलवल ते ही गिरफ्तार कर लिया। आप यहाँ से आगे नहीं जा सकते, आपको गिरफ्तार किया जाता है। यू आर अंडर अरेस्ट। इस दे विरोध विच पंजाब विच कई थावां ते सभावां होईयां, पर लोकां नूं यह पता नहीं सी कि उन्होंने इस अहिंसात्मक प्रतिरोध का जवाब अंग्रेज एने जुल्म और सितम नाल देणगे। माइकल ओडायर ने जनरल डायर को सेना दी टुकड़ियां समेत जलंधर तो बुलवा लिया। जनरल, रिपोर्ट हियर इमीडिएटली विद योर ट्रूप्स। तुम्हारी यहाँ जरूरत है। इन हिंदुस्तानियों को काबू में लाना पड़ेगा। यस सर, आई एम कमिंग। जब जलियांवाला बाग अंदर वैसाखी मनाउण आए हजारों हिंदुस्तानी अपने नेता हंसराज को सुन रहे सन। एक हवाई जहाज उन्होंने उत्तों दे गुजरिया। दरअसल अंग्रेज हवाई जहाज
बाग दा मुआयना कर रहे सन। ये देख के उत्थे दे लोकां विच बेचैनी वध गई। शांति बना रखिए, शांति बना रखिए, डरने की कोई बात नहीं है। पर उन्होंने नेता ने उन्होंने हौसला दिता। एनी देर नूं दूरों गली विचों कुछ आवाज़ां आउणियां शुरू हो गईयां। कुछ बख्तरबंद गड्डियां गली दे पार आके रुकियां। जनरल डायर अपने 90 सैनिकों समेत बाग विच आ चुके थे। अगर हमने हाथ उठाया या हिंसा की तो हम उनसे अलग कैसे हुए? लोगों में कुछ हलचल जही हुई और हंसराज ने उन्होंने फिर हौसला दिता। डरने की कोई बात नहीं है, हम शांति से बात करेंगे। शांति नाल गल करते लोगों को किस कोलों खतरा हो सकता सी। लोग कुछ सोचते उस तो पहला जनरल डायर ने अपने सिपाहियों को पोजीशन लैंड का हुक्म दिता। लोगों विच खौफ वादा जा रहा सी। औरतां अपने बच्चों को देख के दहशत नाल कांप रही सन। आदमी अपने परिवारों को अपनी बाहों विच समेटी चीखां दे समंदर विच डुबदे जा रहे सन। बच्चों को तब पता भी नहीं सी कि उन्होंने मासूम खिड़े चेहरे कुछ ही देर मगरों एक गहरी अते ठंडी खामोशी विच गुआचण वाली सी। न कोई चेतावनी, न बाग खाली करने का ऐलान, न सभा बंद करने का हुक्म, सीधे इको हुक्म जारी होया। गोलियां बंदूकों दी नलियां चो फड़न लगियां। लोकी बेतहाशा अपनी जाना बचाने लई इधर उधर भज रहे सन। पर ना अंग्रेज हुकूमत दी बंदूकां रुकियां अते ना ही डायर दी अखां विच कोई इंसानियत जागी नहीं। जो गोलियां उन्हां बेगुनाहां दे जिस्मां नूं चीरदियां दीवारां विच घुब गईयां सन, वो अज भी दीवारां विच दफन हन। गोलियां चलदियां रहियां। अंग्रेज़ां दियां गोलियां तो जाना बचाउंदे होए उन्हां लोकां लई उस दिन इक्को उम्मीद सी। बाग विच मौजूद खून लोकी बचदे बचाउंदे उस विच छाल मारदे गए। हौली हौली वो खून जिंदा के मुर्दों नाल बढ़ता चला गया। खून इंसान दी प्यास बुझाता है, पर उस दिन उस खून ने शैतान दी प्यास बुझाई सी। एक खून इस ऐतिहासिक मैदान विच गूंजदा होया एक काला स्थान है जिस विच अज भी उन्हां बेगुनाहां दियां चीखां गूंज रहियां हन। उस दिन जलियांवाला बाग विच खूनी जनरल डायर दियां प्यासियां बंदूकां गोलियां खत्म होण तक चलदियां रहियां अते हिंदुस्तानी शहीद होंदे रहे। उसनूं तां यह अफसोस हो रहा सी कि गली पीड़ी होने कारण वो अपनी मशीन गन उत्थे तक नहीं ले जा सकिया सी। जलियांवाला बाग दे इस कतलेआम विच उस दिन डायर ने अपने 90 सैनिकों नाल 10 मिनट विच 1650 गोलियां दागियां, जिस नाल 1000 तो ज्यादा भारती शहीद हुए अते 1500 तो ज्यादा जख्मी। उन्हां दरिंदियां ने तां बच्चियां नूं भी नहीं छड्डिया। उस दिन 15 बच्चियां नूं गोलियां मारियां गईयां।
उन्हां बच्चियां विचों एक बच्चा ऐसा भी सी जिसकी उम्र कोई 10 साल रही होगी। उस मरे हुए बच्चे की लाश की गोदी विच एक लाश होर भी सी, एक 3 साल के बच्चे की लाश। बाग विच मौजूद एक लाश दे कोल एक औरत बैठी सी। उस औरत का नाम सी रतन देवी, जो अपने पति की लाश से विलाप कर रही सी। इसी तरह पता नहीं किन्ने के जख्मी लोग अपने दियां लाशां कोल बैठे हुए सन। कुत्तों को भगाने के लिए मैंने एक छड़ी खोज ली। वहां दर्द में छटपटाते 3 और लोगों को भी देखा। साथ ही करीब 12 साल के एक बच्चे को देखा जिसने कराहते हुए विनती की कि मैं वहां से ना जाऊं। मैंने पूछा कि क्या मैं उसे कुछ ओढ़ा दूं, लेकिन उसे तो केवल पानी चाहिए था। उस जगह मैं पानी कहां से लाती? अपनी अनुभूतियों को व्यक्त करना मेरे लिए असंभव है। वहां मृतकों के ढेर लगे पड़े थे। उनमें से बहुत से छोटे छोटे मासूम बच्चे भी थे। मैं वो दृश्य कभी नहीं भूल सकती। मृतकों के उस एकाकी जंगल में पूरी रात मैंने अकेले ही बिताई। हर घंटे घड़ी की आवाज सुनाई दे रही थी। सुबह 6 बजे मेरी गली से कुछ लोग चारपाई लाए और मैं अपने पति का शरीर घर ले जा सकी। उस रात मैंने जो अनुभव किया वो केवल मुझे और मेरे भगवान को ही पता है। उत्थे मौजूद मुर्दियां दी अते उन्हां दे विरलाप कर रहे उन्हां दे घरदियां दी खबर लैण वाला कोई नहीं सी। जख्मियां दा इलाज करन वाला कोई नहीं सी। उन्हां नूं पानी तक पिलाउण वाला कोई नहीं सी। आप खुद सोचो उस दर्दनाक माहौल के बारे, जिहड़ा अगले 24 घंटियां तक उसी तरह ही रहा। वो दर्द, वो खामोशी जिहड़ी उस दिन जलियांवाला बाग विच पसरी, वो खामोशी हिंदुस्तान के सीने विच आज तक गूंज रही है। उस वेले मार्शल लॉ दे काले बदला ने पंजाब नूं घेर रखिया सी। अमृतसर विच एक पासे शहीदां दे परिवार रुदन विच डुबे हुए सन ते दूजे पासे अंग्रेज कहे लगे थे। क्लबां विच नाच रहे सन, जश्न मना रहे सन। उस रोज मार्शल लॉ का इस्तेमाल करके पता नहीं किन्ने लोगों नूं सलाखां दे पिछे डक के तसीहे दिते जांदे रहे। इस कतलेआम का दोनों डायरा ते कोई असर नहीं होया। कई दिनों तक दोवें अमृतसर के लोगों उत्ते जुल्म करके उन्होंने दबाते रहे। उन्होंने जुल्म इस हद तक सी कि जो भी हिंदुस्तानी उस गली विचों गुजरता उन्होंने गोडियां ते हत्थां दे पार रेंगण ते मजबूर किया जाता। तुम क्रॉल करके रास्ता क्रॉस करो। सारा पंजाब इस अंग्रेजी आतंक का सामना कर रहा है। अपने आप को जमीन पे रगड़ते हुए निकलो यहाँ से। जब 14 अप्रैल को अमृतसर तो 87 किलोमीटर दूर गुजरांवाला विच कुछ भारती अंग्रेजों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे सन। उन्होंने उत्ते हवाई जहाज तो बम गिराए गए। पता नहीं कितने मारे गए। दुनिया की सभ्यता का चड्डा चुकन वाली अंग्रेज हुकूमत का असली चेहरा यही सी। पंजाब तो कोई खबर बाहर नहीं जा रही सी, पर हुंकार अजे तक जिंदा रही। वो मुंह ते रखी हथेली विचों भी
फुट फुट के निकलती रही। हौली हौली इस कत्लेआम की खबर पूरे देश विच फैल गई। तब पूरा हिंदुस्तान विरोध विच उठ खड़ा होया। रॉरेट एक्ट के खिलाफ देश भर विच अंदोलन तेज हो गया। इत्थे देश विच प्रदर्शन अते धरने हो रहे सन ते उधर अंग्रेज डायर दा गुणगान कर रहे सन। उन्हां दा ख्याल सी कि इन्हां गोलियां दी आवाज़ां विच भारत दा राष्ट्रवाद अते सुतंत्रता संग्राम दब जाएगा। एक अंग्रेज कवि रुडयार्ड किपलिंग ने डायर नूं शाबाशी ही नहीं दिती बल्कि उस लई एक राहत कोष भी खोल दिता। अंग्रेजी अखबार डायर नूं साम्राज दा बहादुर रक्षक दस रहे सन। भारतीयों ने इस बेशर्मी दा मुंह तोड़ जवाब दिता। इस कत्लेआम के खिलाफ अपनी आवाज नूं बुलंद कर दिया। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। महात्मा गांधी ने केसरी हिंद की पदवी वापस कर दी। बॉम्बे क्रॉनिकल के संपादक डीजी हॉर्निमन ने अपनी नौकरी को इस्तीफा दे दिता और देश के कवियों ने अपनी कविताओं विच अपना विरोध दर्ज किया। नहीं रंग आसमां का हम तुझको फूंक देंगे डायर तो है कहाँ का। ये आह का धुआं है नहीं रंग आसमां का हम तुझको फूंक देंगे डायर तो है कहाँ का। तू बेवफा है जालिम तू पुरजफा है जालिम बाकी न नाम रखा जानिया में कागवाग अपनी अदा पे ना जा वो करके तूने डायर कर पाया। वचन को जिक्र क्या है जमाना तुसाना होगा कोई। इन्हां तरानियां विच देश दा दुख सी, देशभक्ति सी अते ही अंग्रेज़ां नूं एक चेतावनी सी कि तुसीं कदों तक जुल्म करदे रहोगे। ये देश साडा है अते असीं इसनूं आजाद करा के ही रहांगे। फिर भी जदों देश भर विच हो रहे विरोध नहीं रुके तो उन्हां तो बचण लई अंग्रेजी हुकूमत ने हंटर कमेटी बनाई। उस कमेटी की सच्चाई सामने लियाउण लई कांग्रेस ने मदन मोहन मालवीया की निगरानी हेठ अपनी इंक्वायरी कमेटी बनाई। पंजाब के लोकां नाल अपनी एकजुटता दिखाउण लई कांग्रेस ने अपना सालाना अधिवेशन भी अमृतसर विच कीता। इस अधिवेशन विच अंग्रेजों के वहशीपने की बहुत आलोचना की गई। इस घटना मगरों हिंदुस्तान विच राष्ट्रीय अंदोलन दी विचारधारावां होर भी प्रबल हो गई। जलियांवाला बाग के इस कत्लेआम मगरों उत्थे हुए जुल्मां नूं जदों अपने पिंड जाके एक बालक ने देखा तो उस बालक विच देश प्रेम अते आजादी लई अलख जग गई। उसने उस बालक नूं भगत सिंह बना दिता। 13 अप्रैल 1919 विच हुए इस कत्लेआम का बदला 21 साल बाद पंजाब के बेटे शहीद आजम सरदार ऊधम सिंह की बंदूक ने लिया। वो गदर पार्टी की विचारधारा तो प्रभावित सी। लंदन के कॉक्सटन हॉल विच 13 मार्च 1940 वाले दिन चलियां 6 गोलियां माइकल ओडायर के जिस्म विच उतरियां। ओही माइकल ओडायर जिसने जनरल डायर नूं जलियांवाला बाग विच कत्लेआम लई भेजिया सी। उसनूं गोली मारन मगरों ऊधम सिंह उथों भज्जिया नहीं। उसने बड़ी शांति नाल अपनी गिरफ्तारी दी। मैंने अपनी जिंदगी का मकसद पूरा कर लिया और रही बात माइकल ओडायर की तो वो इसी के लायक था। उसे मेरे हाथों मरना ही था। 21 साल से मुझे उसकी चलाई गोलियों की गूंज ने सोने नहीं दिया है और अब जाकर वो शांत हुई है। अब मेरे जीने या मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मुझे मौत का कोई खौफ नहीं।
अपने मुकदमे दौरान हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल कायम करते हुए उसने अपना नाम मोहम्मद सिंह आजाद दसिया। मेरे पे कत्ल का इल्जाम है, पता है मुझे अपने किए पर गर्व है, क्योंकि मैंने वो अपने मुल्क की आजादी के लिए किया है। क्या ये अदालत मुझे बतलाएगी कि क्या जलियांवाला बाग में जनरल डायर की मनाई हुई वो भूमि बैसाखी कत्लेआम नहीं थी? अंग्रेजा ने उसको लंदन दी पेंटन विलेज जेल विच फांसी ते लटका दिता। आज भी ये देश उस शहीद नू सलाम करता है। शहीद तेरी मौत ही तेरे वतन की जिंदगी, शहीद तेरी मौत ही तेरे वतन की जिंदगी, तेरे लहू से जाग उठेगी इस चमन की जिंदगी। खिलेंगे फूल उस जगह कि तुम जहां शहीद हो, खिलेंगे फूल उस जगह कि तुम जहां शहीद हो। शहीद तेरी मौत ही तेरे वतन की जिंदगी। ये जो इतिहास आप सारे ने सुनेगा, ये इतिहास उस जुल्म का भरिया इतिहास है जिसमें साडे देशवासियों ने झेलिया सी। ये वो जलियांवाला बाग का इतिहास है जो सानू सिखाता है कि जालिम चाहे कितना भी जुल्मी क्यों ना होवे, वो एक दिन झुकदा जरूर है। ये इतिहास उन शहीदों का इतिहास है जिन्हां दी शहादत नू ये देश अते इस दे लोकी तुसी ते असी कदे बेकार नहीं जान देवांगे।